Standard 4th. Welcome in EVS lecture. Today we are going to start our chapter number 24, Home and Abroad. Today there was a lot of activity at Malu's house. Chittappan and his family were coming home after 5 years. 5 years ago Chittappan had got a job in capital city of United Arab Emirates, मतलब UAE, called Abu Dhabi. Since then he had lived there. Malu and her appa went to the airport to receive them. ये मालू नाम का कोई बच्चा है, उसके घर में आज बहुत सारी प्रवृत्तियां हो रही है क्योंकि चित्तप्पा नाम का उसका कोई रिलेटिव है जो 5 साल बाद यूनाइटेड अरब एमिराट्स यूएई से जहाँ पर वो अबू धाबी में रहते हैं वहाँ से ये मालू के घर आ रहे हैं। तो मालू और उसके अप्पा मतलब उसके फादर दोनों उसको लेने चित्तप्पन को लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं। After the plane landed, the passengers had to wait for some time to collect their luggage. At last, Chittappan, Kunjamma and their 2 children could be seen coming out. How big Santa and Shashi have grown, Appa said. अभी एयरपोर्ट पे क्या होता है कि जब प्लेन लैंड हो जाए ज़मीन पर तो पैसेंजर को कुछ समय के लिए वेट करना पड़ता है जब तक उसका लगेज आए। फिर जब लगेज मिल जाता है तब सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट को लीव कर सकते हैं। तो सब लास्ट में चित्तप्पन, उसकी वाइफ कुंजम्मा और उसके 2 बच्चे हैं जिसका नाम है शांता और शशि, उनको ये लोग देख लेते हैं। तो उसको देखकर उसके अप्पा बोलते हैं कि शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं। Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Malu's house. और थोड़ी देर में बहुत सारा जो वो लगेज लाए थे उन सबको टैक्सियों में भरकर वो लोग मालू के घर की ओर चल दिए। Santa, you must be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said Malu. अभी उसके मालू के अप्पा है वो शांता के उससे बोल रहे हैं कि बेटा तुमने बहुत बड़ी जर्नी तय की है तो तुम थक गई होगी तो तुम सो जाओ। तो और फिर उसको उसके पापा बोलते हैं कि अबू धाबी है वो इंडिया से बहुत दूर है। We are not tired even though it is far. Our flight took only 2 hours, said Santa. The plane flies very fast. तो शांता ने क्या बोला कि भाई हाँ हमारी जर्नी तो बहुत लंबी है लेकिन ये जो फ्लाइट है वो बहुत ही कम समय लेती है, 2 घंटे में तो हम यहाँ पर आ गए। तो प्लेन बहुत फास्ट उड़ता है। मालू was surprised. She remembered that when she had gone on a school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train, and on the map, Kochi and Chennai seemed quite near. Malu, Santa, and Sasi chatted all the way home from the airport. Malu remembered how much fun she had on her school trip. She wanted to Santa to tell them all about her trip from Abu Dhabi. अभी मालू है उसको बहुत आश्चर्य होता है कि उसने जब वो अपनी स्कूल की ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसको 12 घंटे लगे थे चेन्नई पहुंचने में, और जब उसने मैप पर देखा तो उसने देखा था कि कोची है जहाँ पर वो रहती है और चेन्नई वो तो बहुत ही करीब करीब दिखते हैं। इस बात का उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य है। और फिर साथ में वो शांता और शशि के साथ बातें भी करती जा रही है और माला को याद आता है कि उसको वहाँ पर कितना ट्रिप में मज़ा आया था। तो वो जानना चाहती है कि अबू धाबी की ट्रिप में इन लोगों ने क्या किया। डस्ट ऑल अराउंड, डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, asked Malu. Most of the time we saw only clouds because the plane was flying so high, even higher than the clouds, said Santa.
But before it went so high, we could see that we were flying over sandy areas. It was sand, but the color of the sand kept changing: white, brown, yellow, red, black. We saw mountains made only of sand. They are called sand dunes, added Sasi. तो अभी ये उनको पूछती है कि भाई तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। तो ये पूछते हैं कि भाई आपने क्या वहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। तो ये लोग शशि और शांता क्या बता रहे हैं कि भाई ज़्यादातर टाइम तो हमें सिर्फ बादल ही दिखने को मिले, क्योंकि हमारा प्लेन है वो बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था, तो हमने बादल ही देखे। लेकिन जब हम नीचे उड़ रहे थे तब हमने वहाँ पर रेत देखी, जो कि थोड़े थोड़े समय पर उसका कलर चेंज होता रहता था, कभी वाइट, कभी ब्राउन, कभी येलो, कभी रेड, कभी ब्लैक। और उसने बहुत पहाड़ भी देखे। वो पहाड़ है वो भी रेत के बने थे और उसको सैंड ड्यून्स बोला जाता है। ये शशि ने उसको इन्फॉर्मेशन दी। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड मालू। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चित्तप्पन। तो भाई मालू बोलती है कि मैंने तो सिर्फ दरिया के किनारे रेत देखी है। तो जो चित्तप्पन है वो उनको बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें रेत देखनी है तो तुम्हें हमारे यहाँ आना चाहिए। The countries around Abu Dhabi are located in a desert area. Even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand, no trees, no greenery, just sand. कि वो बता रहे हैं कि भाई ये जो हमारा कंट्री है अबू धाबी, वो डेजर्ट मतलब रण के एरिया में है। और अगर कोई इंसान थोड़ी ही दूर पर जाता है सिटी से तो उसको दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखती है, कोई झाड़ नहीं, कोई ग्रीनरी नहीं, बस रेत ही रेत। आई यूज टू ड्रीम ऑफ थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड अवर हाउस इन केरला, सेड कुंजम्मा। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो कुंजम्मा क्या बोलती है कि मेरी तो आदत थी और मैं हमेशा ऐसा सपना देखती थी कि मेरे घर के आजू बाजू बहुत सारी ग्रीनरी हो, ठंडा ठंडा पानी हो। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बहुत समय बाद मैं अब वही सब चीज़ें देख पाऊँगी। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील व्हेन इट rains. You know it almost never rain in desert area, said Chittappan. Water is really very precious over there. No rain, no river, no lake, no ponds. Even below the ground there is no water. But, added Sasi, there is a lot of oil under the sandy soil. So petrol is easily available in these countries. In fact, petrol is cheaper than water, said चितप्पन। तो ये बता रहे हैं कि भाई बच्चे तो शायद बारिश कैसी है वो भी भूल चुके हैं और उसको उसकी फीलिंग भी नहीं पता कि बारिश में भीगने में कैसा लगता है। और तुम ये सोचो कि तुमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर कभी बारिश होती ही नहीं है। चितप्पन ने ऐसा बोला कि भाई तुम्हें पता है कि डेजर्ट में बारिश ही नहीं होती है। वहाँ पर जो पानी है वो बहुत ही कीमती है। जहाँ पर बारिश नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई लेक नहीं है, कोई पौंड नहीं है, यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है। इतनी वहाँ पर पानी की शॉर्टेज है। लेकिन फिर शशि क्या बोलता है कि लेकिन वहाँ पर बहुत सारा ऑयल है ज़मीन के नीचे, इसलिए वहाँ पर पेट्रोल है वो पानी से भी सस्ता मिलता है, ऐसा चित्तप्पा ने बताया। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूस हाउस। शांता एंड शशि वेर सरप्राइज्ड टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज, कोकोनट्स, बनानास, जूस, जैक फ्रूट, papaya, betel nut, so many kind of trees. Sasi said, we used to see only one kind of tree,
there the date palms, because it is the only one that can grow in the desert. The date is the most common fruit. तो वो ऐसे बातें करते जा रहे हैं, तभी और मालू का घर आ जाता है और शांता और शशि ये देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फलों के झाड़ हैं जो कि उसने कभी देखे ही नहीं थे। कि वहाँ नारियल के झाड़ हैं, बनाना है, जैक फ्रूट है, पपैया है, बीटल नट है, बहुत 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 सारी ग्रीनरी है। तो शशि बोलता है कि हमारी तो आदत है कि हम हमेशा एक ही तरह का पेड़ देखते हैं और वो है डेट, मतलब खजूर का पेड़, क्योंकि डेजर्ट में एक खजूर ही आसानी से उगता है और खजूर ही है वहाँ पर का कॉमन फ्रूट है जो कि आसानी से मिलता है। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे हैड मीट एवरीवन, कुंजम्मा unpacked their bags. They had brought gifts for everyone. They gave date for everyone to eat. The dates were very sweet and tasty. Shashi showed Malu some notes and coins. Santa explained that the money they used in Abu Dhabi was different and was called dirham. It had used in Abu Dhabi was dirham. It had some writing in their local language, Arabic. They also showed many photographs of the place where they lived. फिर जब उन्होंने सबके साथ मिल लिया, थोड़ा शायद रेस्ट भी कर लिया होगा, तो कुंजम्मा ने अपना सारा सामान खोला और जो वो गिफ्टें लाए थे सबके लिए वो सबको देने लगे। और फिर उन्होंने सबको खजूर भी दिया, तो सबने खाया तो वो बहुत ही ज़्यादा मीठा और टेस्टी था। फिर शशि ने मालू को कुछ नोट और सिक्के भी दिखाए और उसने बोला कि ये वहाँ का करेंसी है, मनी है, और उसको वो दिरहम बोलते हैं। और उसके ऊपर वहाँ की जो लोकल अरेबिक लैंग्वेज है उसमें कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स, वहाँ के जो अलग अलग प्लेसेस हैं वो भी उनको दिखाए। Chittappan gave Malu a globe. He said, Malu, why don't you look at Abu Dhabi on this? Look at Kerala also. The children enjoy playing with the globe and looking for different places on the globe. Malu found Chennai and Kochi also. कि चित्तप्पन ने फिर मालू को एक ग्लोब दिया, ये पृथ्वी का गोला जो कि उसका मॉडल है अर्थ का, और उन्होंने मालू से बोला कि तुम क्यों इसमें अबू धाबी नहीं देखती हो। तो उसने फिर केरला भी लोकेट किया, उसने कोची भी लोकेट किया और अबू धाबी भी। तो बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आया। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द वरंडा एंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ। They saw that in Abu Dhabi, the buildings were tall with many stories and big glasses windows. Malu said, you must be getting nice cool breeze through the big windows. Chittappan said, we cannot open the window because of the heat. It is air conditioned inside. कि फिर शाम हो गई तो सब है वहाँ पर जो घर में वरंडा होता है वहाँ पर बैठे और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं और साथ में जो अबू धाबी के फ़ोटोग्राफ्स भी देख रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई अबू धाबी में तो बिल्डिंग है वो बहुत ऊंची ऊंची है और उसमें जो उसकी खिड़कियां हैं उसमें कांच लगे हैं, ग्लास लगे हैं। तो मालू ने बोला कि तुमको तो बहुत मज़ा आता होगा, नहीं तुम वहाँ पर कितनी ठंडी हवा लेते होगे, ये जो बड़ी बड़ी आपकी विंडोज़ हैं। तो चित्तप्पन ने क्या बोला कि भाई हम विंडो खोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है, इसलिए हम घर के अंदर एयर कंडीशनर ही चलाते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर्स और इसी का थोड़ा हिस्सा है वो डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।